सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह से मुतालिक मकामी अदालत की तरफ से जारी की गई नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 800 साल से हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह है, यानी मौजूद है, और बादशाह अकबर की तरफ से वहाँ तामीराती काम भी अंजाम दिए थे। बाद में मराठों ने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को फ़रोख्त कर दिया था। 1911 में जब मलिका एलिज़ाबेथ आई तो उन्होंने वहाँ पर हाउस तामीर करवाया था। नेहरू से लेकर आज तक जितने उज़राए आज़म आए वो दरगाह हज़रत ख्वाजा अजमेरी पर चादर रवाना करते रहे। सदर मजलिस ने सवाल किया कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस ने मसाजिद और दरगाहों को लेकर क्यों इस तरह की नफरत पैदा कर दी है। वज़ीर आज़म मोदी भी दरगाह को चादर रवाना करने वालों में शामिल हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। मुकामी अदालतें इस एक्ट पर क्यों गौर नहीं कर रही हैं। अगर ऐसे ही फैसले होते रहे तो कानून की बालादस्ती कहाँ रहेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर संभल का भी हवाला दिया और ये इस तरह के वाक़यात मुल्क के मफाद में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिज़ाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये। रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा, डेमोक्रेसी कहां जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा। हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।